दूसरे दिन के पाली सुत्त पाठ में आप सभी का थोड़ा आवाज कम। चलिए, सर्वप्रथम हम भगवान को नमस्कार करेंगे, सभी हाथ जोड़े। करुणा शीतल हृदयं पया पज्जुत विहत मोहतमं सनरामार लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदयं पया पज्जुत विहत मोहतमं सनरामार लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। चलिए, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, हल्का सा। तो ये सुत्तों की महत्ता एक इस गाथा में लिखी हुई है। तो ये सुत्त मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सुत्तन्तेषु असन्तेषु पामोटे विनयं हि च तमो भविष्यति लोके सूर्ये अत्थंगते यथा सुत्तन्तेषु असन्तेषु पामोटे विनयं हि च तमो भविष्यति लोके सूर्ये अत्थंगते यथा सुत्तन्तेषु असन्तेषु। जब धर्मसूत्र विद्यमान नहीं रहते, लोग धर्माचरण नहीं करते, पमुठ्ठे विनयम ही च, विनय का पालन नहीं करते, तमो भविष्यति लोके, ये संसार, लोक यानी संसार अंधकारमय हो जाता है। तमो भविष्यति लोके सूर्य अत्थंगते, जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। इसी तरह जब बुद्ध वचन नहीं रहते तो सारा संसार अंधकार में हो जाता है। इतनी महत्ता भगवान ने सुत्त के बारे में बताई। संसार में लोग जैसे कवि सम्मेलन करते हैं, कोई अन्य अन्य कार्यक्रम करते हैं, तमाशा करते हैं और कव्वाली करते हैं, लोग वाह वाह बोलते हैं। भगवान से पूछा गया कि लोग ये ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ने बताया जब बुद्ध वचन नहीं रहते तब ये संसार की बातें चलती है और लोग शब्दों को कितना तवज्जो देते हैं। कुछ नहीं, केवल बुद्ध वचन होना चाहिए। बुद्ध वचन विस्मृत होते हैं तब संसार की बातें चलती है। संसार की फजूल निरर्थक बातों में लोग उलझे रहते हैं और कव्वालियां करते हैं, कवि सम्मेलन करते रहते हैं। तो इतनी सुत्त की भगवान ने महत्ता बताई। फिर
हमारे धर्म के दूत कैसे होना चाहिए, तो वो गाथा में योवेन व्याधति तत्वा परिसं उग्रवादिनी न च हापेति वचनं न च छादेति शासनं असन्धिं च भणति पुच्छितो न च कुपति सवेतादिशको भिक्खु धूतेयं गन्तुमर्हति योगेन व्याधति तत्वा परिसं उग्रवादिनी न च हापेति वचनं न च छादेति शासनं असन्धिं च भणति पुच्छितो न च कुपति सवेतादिशको भिक्खु धूतेयं गन्तुमर्हति। योगेन व्याधति पत्वा, जैसे कहा जाए कि जाओ धर्म के प्रचार प्रसार करो, और उग्र लोगों की भीड़ है, उग्रवादिनं, उग्र लोगों की भीड़ है, परिषद है। नच हापेति वचनं, बुद्ध वचन से कुछ निकालना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है। नच छादेति शासनं, ढककर बात नहीं करना है। असंधिंच भणति, असंदिग्ध रूप से बोलता है। पुच्छितो न च कुपति, कोई प्रश्न पूछता है धर्म संबंधी तो क्रोध नहीं करना है। ऐसा भिक्षु वो धर्म का दूत बन सकता है। भगवान ने कहा ये पूरी की पूरी बातें सारीपुत्र में विद्यमान थी, तो ऐसे व्यक्ति धर्म के दूत बन सकते। तो हमको भी कुछ भगवान के सूत्रों को ये जानना है। आज हम लेंगे आटा नाट्य सूत्र, पेज नंबर 68। तो ये सूत्र भगवान गिज्जकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, तब चारों दिशाओं के चारों महाराज, पूर्व दिशा का धृतराष्ट्र, दक्षिण दिशा का विरूणक, पश्चिम दिशा का विरूपक और उत्तर दिशा के कुबेर, उसको वैश्रवण महाराज बोलते हैं। तो विचारों के चारों महाराज बहुत बड़ी भारी सेनाओं के साथ आए और चारों दिशाओं में ऐसा पहरा बिठाल दिए। उसके पश्चात जो कुबेर है, वैश्रवण महाराज है, वो भगवान के पास आए और कहने लगे, बनते कुछ बहुत बड़े बड़े यक्ष होते हैं, कुछ मध्यम यक्ष होते हैं, कुछ नीचे छोटे यक्ष होते हैं, वो आप पर अप्रसन्न है, यानी वो उनको आपकी ये शिक्षा अच्छी नहीं लगती, तो वे भिक्षु भिक्षुणी को, उपासक उपासिकाओं को परेशान कर सकते हैं। कृपया आप आटा नाटी का सूत्र का उपदेश करें। तब भगवान ने ये उपदेश दिया। इसमें 7 सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करना होता है। अपसन्ने हि नाथस्य
उपासने साधु सम्मते अमनुष्ये हि चंडे हि सदा की भी सकरिधि परिस्सानं च तत्सन्नं अहिंसाय च गुत्तिया यं देशेऽसि महावीरो परितं तं भणामहे। भगवान बुद्ध के साधु सम्मत धर्म शासन में जो अप्रसन्न रहने वाले भयानक चंड स्वभाव वाले अमनुष्य है, यक्ष है, देव है, उसमें सद्भावना न रखते हुए सदा बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, उनसे 4 वर्ग वाली परिषद भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका की अहिंसा और रक्षा के लिए महावीर भगवान बुद्ध ने जिस परित्राण का उपदेश दिया उसे हम कह रहे हैं। वीतसी सचनमथु चक्षुमन्त श्रीमतो सीखि सपी च नमथु सर्वभूतानुकंपिनो। भगवान विपश्ची बुद्ध को नमस्कार है। सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शीखी बुद्ध को नमस्कार। तो ये जितने भी नामकरण होता है भारत देश में, तो भगवान विपश्ची, तो इनका नाम विपश्ची क्यों रखा गया? तो जब ये बालक के रूप में जन्म ग्रहण किया तो ये बालक 1-1, 2-2 किलोमीटर का देख लेते थे, तो लोग आश्चर्य से बोलते थे, अरे ये तो विपश्ची है, देखो देख लेता है। फिर इनके पिता तो राजा थे, उनके गोदी में बैठा रहता था बालक। तो यदि राजा गलत न्याय करता था तो बालक बोलता था, नहीं आपने गलत डिसीजन दिया, तो लोग पुनः आश्चर्य से देखते थे, अरे ये कैसा देख लेता है। इसलिए भगवान का नाम ये विपश्ची पड़ा। इसी तरह ये नामकरण होता है। जैसे भगवान का नाम सिद्धार्थ पड़ा, क्यों पड़ा? कि 50 वर्ष के थे राजा और लेकिन कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, तो हमारी मनोकामना सिद्ध हुई तो नाम रख लिया सिद्धार्थ। इसी तरह भगवान अपने गार्डन में बैठे थे और एक मैसेंजर आया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो भगवान के मुंह से निकला, मैं पड़ गया राहु में। राहु यानी बंधन, मैं पड़ गया राहु में। तो बस उसने सुन लिया और फिर पुत्र का नाम रख लिया राहुल। तो ये नामों की उत्पत्ति इस तरह से होती है। ऐसे भारत देश में अकारण कोई नाम नहीं आता है। हमारे पास जितने भी, जैसे कल हमने उरग जातक लिया, तो ये नामकरण कैसे पड़ता है? उर यानी छाती, ग यानी गच्छति, जाता है, छाती के बल पे जो जाता है, इसलिए उसका साप पड़ा है, उरग। तो ये ऐसे भारत देश में शब्द जो है पूरे साइंटिफिक ढंग से होते। भगवान भी जिस शब्द का प्रयोग करते थे अकारण प्रयोग नहीं करते थे। अंग्रेजी का नहीं मालूम, लेकिन भारतीय भाषा के जो ऋषि थे, मनीषी थे, वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से सारी चीजों का उत्पन्न किया। जैसे हम जो हमारे 12 खड़ी का जो हमने अक्षर उपयोग करते हैं, जैसे वो कंठ से निकलता है, क ख ग घ, तो इसलिए उसको कंठव्य बोलते हैं, कंठ से निकलता है वो शब्द। तो वैसे हमारे पूरे अक्षर कहाँ से निकलते हैं? तालू से निकलते, दांत से निकलते हैं, इसलिए उसको दंता बोलते हैं। वो शब्द दांत से निकलता है। तो ऐसी पूरी भाषा बड़ी साइंटिफिक ढंग से होती है। ये सारी भाषा हेतु जो पढ़ाई लिखाई करते यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनका ये विषय है कि ये शब्दों की कैसे उत्पत्ति होती है। हम लोगों को तो केवल सिंपल तरीके से जानना होता है। व्यसभो सच नामथु चक्नात कस्य तपस्विनो
नाम तु ककुसन्धस्य मारसेन पमद्दिनो। समस्त क्लेशों को धो देने वाले भगवान व्यसव्य बुद्ध को नमस्कार। मार सेना को छिन्न भिन्न कर देने वाले भगवान ककुछंद बुद्ध को नमस्कार। गुणागमनस्य नमस्तु ब्राह्मणस्य वसीमतो कश्यपस्य च नमस्तु विप्पमुत्तस्य सद्दधि। पूर्णता प्राप्त ब्राह्मण भगवान कोणागमन बुद्ध को नमस्कार। सभी प्रकार के क्लेश विमुक्त भगवान काश्यप बुद्ध को नमस्कार। अंगिरसस्य नमस्तु शक्यपुत्रस्य श्रीमतो यो इमं धम्मं देशेसि सर्वदुःखापनुदनं। जिनके अंग अंग से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, ऐसे अंगिरस शाक्य पुत्र भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार है, जिन्होंने सब दुखों के नाश करने वाले इस धर्म का उपदेश दिया है। ये चापी निब्बता लोके यथा भूतं विपस्सिसुं ते जना अपि सुनाथ महंता वित्तसारदा। जो दूसरे भी विपश्यना भावना द्वारा इस लोक में यथार्थ ज्ञान पा अहरम जन निर्वाण को प्राप्त हुए, वे सभी महान हैं, निर्भय है, आश्रव रहित है, उनकी वाणी शुद्ध है। हितं देव मनुस्सानं यं नमस्सन्ति गौतमं विद्याचरण संपन्नं महंतं वीतसारदं। जो देवता और मनुष्यों के हितैषी, विद्या और आचरण से युक्त उन महान तथा निर्भय है, उन गौतम को सभी नमस्कार करते हैं। एते चये च संबुद्धा अनेक शतकोटियो सर्वबुद्धा समसमो सर्वबुद्धा महेद्दिका। ये तथा अन्य जो अनेक 100 करोड़ संबुद्ध है, वे सब बुद्ध तुलनात्मक रूप से एक समान है, महान है, परंतु पारस्परिक तुलना में सभी सम है, सभी विपुल रिद्धिशाली है। कितने हैं? 100 करोड़ संबुद्ध है। यानी हम गिनती, अपने पास जो इतिहास है केवल 28 सम्यक संबुद्ध का है, लेकिन इसके पहले कितने बुद्ध हुए? जो प्रत्येक बुद्ध है, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध एक जैसे ही रहते हैं, वो भी 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त रहते हैं, और केवल जो अंतर रहता है सारे बुद्धों में, वो केवल ऊंचाई का रहता है और आयु का अंतर रहता है। अन्यथा सारे बुद्ध एक जैसे होते हैं, पूरे के पूरे सभी समान रहते हैं कि विपुल रिद्धिशाली रहते हैं सारे के सारे बुद्ध। जैसे भगवान, और ऊंचाई का अंतर रहता है, आयु का अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं रहता है। सभ्य बुद्धा समसमा, सारे बुद्ध एक समान होते हैं। हमारे भगवान की जो आयु थी केवल 80 वर्ष की थी, जबकि भगवान काश्यप बुद्ध की आयु 20,000 वर्ष थी। ऐसे हरेक की आयु अलग अलग रहती है। ऊंचाई में भी अंतर रहता है। जैसे 20,000 वर्ष की आयु थी तो उनका शरीर की ऊंचाई 20 हाथ लंबी थी,
कितना 20 हाथ लंबी, किसी की 30 हाथ, किसी की 40, तो वो 40,000 वर्ष की आयु रहती है। तो उनकी ऊंचाई तो केवल इतना ही अंतर रहता है, अन्यथा सारे बुद्ध एक समान रहते हैं और सारे बुद्ध विपुल रिद्धिशाली होते हैं। नहीं, प्रत्येक बुद्ध की पारमी केवल 2 असंख्य 1 लाख कल्प की होती है, तो उसके कारण रहते तो सम्यक संबुद्ध है। हाँ, प्रत्येक ही बुद्ध रहते, बुद्ध जैसे ही रहेंगे, नहीं केवल प्रत्येक बुद्ध रहेंगे, लेकिन वे बुद्ध के जैसे ही रहते हैं। पूरे 32 महापुरुष उनके भी लक्षण रहते हैं, केवल पारमी का अंतर है। उनकी 2 असंख्य 1 लाख कल्प की पारमी, भगवान की पारमी मिनिमम 4 असंख्य 1 लाख कल्प। सम्यक संबुद्ध नहीं होते, लेकिन प्रत्येक बुद्ध होते हैं। हाँ, वे बुद्ध शासन स्थापित नहीं कर सकते, वो एक बेसिक डिफरेंस रहता है। लेकिन फिर भी वे जितने काल तक बने रहते हैं और जो लोग उनको भिक्षाटन देते हैं तो कितना पुण्य मिलता है, वो अनगिनत रहता है। इसलिए उनका होना बड़ा नितांत आवश्यक रहता है। भगवान ने सुमन नाम के माली को दिया था आशीर्वाद अभी कि ये आगे चल के प्रत्येक बुद्ध बनेगा करके, तो भगवान ने 2-3 लोगों को दिया है कि ये प्रत्येक बुद्ध बनेंगे करके। और दूसरी बात कि बिना आशीर्वाद के कोई प्रत्येक बुद्ध नहीं बन सकता और सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकता। यानी आशीर्वाद तो चाहिए ही, वो भी बुद्ध का आशीर्वाद चाहिए, सम्यक संबुद्ध का आशीर्वाद चाहिए। ये संसार सारा इच्छाओं से चलता है, हमने ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएं करनी पड़ती है। जैसे ये कौंडिन्य जो था, तृष्णा एक अलग है, इच्छा एक अलग है। हमको तृष्णा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक बार एक सम्यक संबुद्ध आए थे और उसने ऐसे बढ़िया नया नया चावल निकलता है, तो ऐसे उसने नया चावल निकाला, घी शहद ऐसी खीर बनाया और एक सम्यक संबुद्ध को अर्पित किया। 1 सप्ताह तक भोजन दान कराना पड़ता है, ये भी शर्त है, मिनिमम 1 सप्ताह तक। और फिर अपनी इच्छा ऐसी प्रकट करनी होती है। तो उसने इच्छा प्रकट की थी कि भंते जो बुद्ध ज्ञान है सर्वप्रथम मुझे ही सुनने को मिले, इसलिए कौंडिन्य को सर्वप्रथम ज्ञान सुनने को मिला। तो कितना संकल्प और कितनी इच्छा और कितना लाइफ बिताना पड़ता है, तब ये सारी चीजें मिलती है। और वे जब आशीर्वाद देंगे तभी, नहीं तो नहीं होता। उसकी शर्त ही है, आपको 1 सप्ताह तक मिनिमम, कोई महीना भर 3 महीना करे तो कहना ही क्या, लेकिन मिनिमम 1 सप्ताह तक भोजन दान कराना है और फिर अपनी अभिलाषा प्रकट करना है कि भंते मैं ऐसा ऐसा होना चाहता हूं। फिर वो आशीर्वाद दे देते हैं, फिर हो जाता है। उसके पहले हाँ, संकल्प का है। सबे 10 बलूपेता बेसारजेहुपागत सबते तटि जानन्ति असभट्टानमुत्तमं। सभी बुद्ध 10 बातों से युक्त होते हैं, बलशाली होते हैं, सब वैशारद होते हैं, निर्भीकता से युक्त होते हैं। वे सभी उत्तम श्रेष्ठ स्थान को जानते हैं। सभ्यते पटि जानन्ति, सब जानते हैं भगवान, इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहा। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार की कि जो नहीं जानते। लोक गुरु क्योंकि सारे लोगों के बारे में जानते हैं, सर्वज्ञता यानी सब जानते हैं, कोई अनभिज्ञ ऐसी कोई चीज नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि मैं जो जानता हूं उसका कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं केवल मैं तो तुमको काम की बात बोलता हूं, बस इससे तुम्हारी ये समस्या है और ये समाधान है, इससे अधिक बात बोलते ही नहीं। यानी हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान कैसे होते होंगे और क्या जानते होंगे। बुद्ध ज्ञान वो सामान्य जनता का विषय नहीं है। सामान्य जनता तो भगवान ने जो बताया चुपचाप फॉलो करो, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंहनादं नदन्ते ते परिसासु विशारदा ब्रह्मचक्रं प्रवर्तेति
लोके अपटिवत्यं। ये सभी परिषद में सिंहनाद करते हैं। सिंहनाद क्यों दिया? जैसे सिंह अपनी गुफा से निकलता है तो 3 बार नाद करता है जब वो सिंह निकलता है, और सिंह किसी से डरता नहीं। वो इसलिए नाद करता है कि छोटे मोटे प्राणी भाग जाए। मैं एक तो शिकार करने निकला हूं, बड़ी को पकड़ता है वो, तो और निर्भय रहता है। तो वैसे भगवान जाते हैं परिषद में। 4 परिषद होती है, क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद, देव परिषद और ब्रह्म परिषद। तो भगवान कहीं भी जाए सिंहनाद करते थे और परिषद को निर्भय बना देते थे। यानी सिंहनाद करते हुए परिषद को निर्भय कर देते हैं। संसार में किसी के द्वारा न प्रवर्तित किए गए श्रेष्ठ धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, जिसका समस्त लोक में कोई भी प्राणी उल्टा प्रवर्तन नहीं कर सकता। यानी भगवान के मुख से वचन निकले, फिर संसार में न देवता न ब्रह्मा शमन ब्राह्मण की तो बातें छोड़िए, कोई उल्टा नहीं कर सकता। ऐसे भगवान धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं। उपेता बुद्ध धाम में ही 18 सही नायक 32 लखनु पेता सीतानु व्यंजनाधर। ये सभी लोकनायक 18 प्रकार के बुद्ध गुण धर्म से युक्त हैं। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों को धारण करने वाले हैं। व्याम प्रभाय सुप्रभ सबेते मुनि कुंजरा बुद्धा सब युनो ये ते सबे खीणा सवाजिना। उन सभी मुनि श्रेष्ठों के शरीर से एक व्याम तक प्रभा फैलती रहती है। वे सभी बुद्ध सर्वज्ञ है और सभी जीन क्षीणाश्रव है। यानी भगवान के शरीर से कंटिन्यूअस ऐसे एक व्याम मतलब एक हाथ, ऐसा पूरा गोल सर्कल 6 प्रकार की ऐसी रश्मियां निकलती थी कंटिन्यूअस। जैसे भगवान बैठते ध्यान में लगता था जैसे सूरज बैठा है, यानी इतनी प्रकाश किरणें निकलती है। और वे सभी बुद्ध सर्वज्ञ रहते हैं और सब आरंभ रहते, क्षीणाश्रव होते हैं। महाप्रभा महातेज महापैया महाबला महाकरुणिकाधीर सबेसानं सुखवः महाप्रभा महातेज महापैया महाबला महाकारुणिकाधीर सबेसानं सुखवः। ये सभी बुद्ध महाप्रभावान रहते, महातेजस्वी रहते, महाप्रज्ञावान, महाबली, महाकारुणिक, पंडित, धीर और सबके लिए सुखदाई। यानी भगवान की प्रभा जैसे सूरज है, वो 12 घंटे चमकता है फिर अंधेरा आ जाता है। भगवान तो 24 घंटे प्रकाशवान, इसलिए महाप्रभावान, महातेजस्वी। भगवान जब ब्रह्मलोक जाते थे तो ब्रह्मा का भी तेज फीका पड़ जाता था, इतने तेजवान। इसलिए भगवान को कहा महातेजस्वी, महाप्रज्ञावान, महाबली। भगवान का जो बल था, शारीरिक बल की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ हाथी का बल भगवान के पास था। कितना? 1 लाख करोड़ हाथी का जो बल है भगवान के पास था। अगर हम मनुष्यों की तुलना करें तो 1 खरब मनुष्यों का बल भगवान के पास था। इसलिए भगवान को महाबली बोलते हैं। अभी साउथ में है ना महाबलीपुरम, तो ऐसे नाम नहीं पड़ते। तो ये महाबली, महाकारुणिक,
भगवान की करुणा संसार के समस्त प्राणियों के प्रति। एक बार की बात है, ऐसा मई का महीना रहता है और भगवान जाते हैं एक तालाब के पास से, तो देखा कि वहां इतना सा पानी था तालाब में, गर्मी का दिन है, और वो मछलियों को बगुले ऐसे नोच रहे थे, खा रहे थे। भगवान की करुणा उन प्राणियों के प्रति। तो भगवान क्या बोलते आनंद को, अरे आनंद मेरा चीवर लिया, मैं इस लबालब भरे तालाब में नहाऊंगा। आनंद देखता है यहाँ इतना सा भी पानी नहीं है और भगवान ने कहा कि मैं लबालब भरे तालाब में नहाऊंगा। फिर दूसरी बार पुनः बोलते, अरे आनंद मेरा चीवर लिया, मैं इस लबालब भरे तालाब में नहाऊंगा। और दूसरी बार जैसे बोलते, तुरंत जो बादलों के देवता होते तुरंत बादल लाते हैं, वर्षा करते हैं, पूरा तालाब लबालब भर जाता है, भगवान नहाते हैं और फिर जाते हैं। यानी भगवान की करुणा सारे प्राणियों के प्रति। तो महाकारुणिक धीरा असभ्य सानंग सुख, सबके लिए सुखदायी। बुद्ध उत्पन्न नहीं होते हैं सुख के लिए। दीपाना तपतिष्ठ ताणालेन च पाणिनं गति बंधु महेशास शरणा च हितेशिन दीपानाथ प्रतिष्ठ ताणालेन च पाणिनं गति बंधु महेशास शरणा च हितेशिनो। ये सभी बुद्ध डूबते हुए के लिए द्वीप, अनाथों के लिए नाथ, निराकारों के लिए आधार, त्राण रहितों के लिए त्राण, निरालयों के आलय, अगतिवान की गति, बंधुहीनों के बंधु और निराश लोगों की आशा, अशरणों की शरण और सबके हितेशी। ये इस एक गाथा में सारी चीजें आ गई। यानी ऐसा जीवन में लोग सुसाइड करते हैं, ऐसा लगता है जीवन में कोई रखा ही नहीं है, तो निराश हो जाते हैं। अगर धर्म मिल जाए तो आशा भर जाती है। किसी को लगता है हमारा कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, धर्म मिल जाए तो वो बंधु का काम करता है। यानी सभी के लिए और सबके सुखदाई, सबके हितेशी। सदैव कस्य लोकस्य सबेते परायणा तेषां शिरसा पादे वंदामि पुरुषोत्तमे। देवताओं सहित सारे लोक के लिए ये आश्रय, मैं उन उत्तम पुरुषों के चरणों में सिर से वंदना करता हूं। तो भगवान के चरणों की वंदना करनी चाहिए। यानी आप कभी देखा होगा, एक सुत्ता आता है, धर्मदायात सुत्ता करके, राजा प्रसेनजीत आता है और भगवान के चरणों को चूमता है, यानी प्रणाम करता है। वो उस समय की वो थी। ये जब ब्रह्मा ब्राह्मण आता है वो भी भगवान के चरणों को ऐसे चूमता है, दबाते हैं, हाथ पैरों को ऐसे दबाते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों की वंदना करनी पड़ती। तेसाहं सिरसा पादे, मैं उन भगवान के बुद्ध के चरणों की सिर से वंदना करता हूँ। पूरा सिर झुका के वंदना करना पड़ता है। आप लोग नेपाल वगपाल गए होंगे कभी, तो वहां के लोग ऐसे चरण पूरा साष्टांग नमस्कार करते हैं बुद्ध मूर्ति के सामने, ऐसे ही वंदना करना पड़ता है। वैसे तो उकड़ू बैठ के हाथ जोड़ के ऐसी वंदना करनी पड़ती है। अपन तो नहीं बैठते, अपनी आदत नहीं है, पालथी मार के बैठते हैं, लेकिन जो वंदना करने का तरीका है वो इस तरह का रहता है। वचसा मनसा चैव वंदामे ते तथागते सैने आसने ठाने गमने चाति सद्दा। सोते बैठे खड़े और चलते सदा इन तथागत की वचन और मन से मैं वंदना करता हूँ। सदा सुखे न रखन्तु
बुद्धा सन्ति करातुअं ते हि त्वं रक्षितो सन्तो मुक्तो सर्वभयैः च। शांति प्रदान करने वाले बुद्ध तुम्हें सदा सुखी रहे, तुम उनके द्वारा रक्षित होकर सब भयों से मुक्त हो। सर्वरोगा विनिमुक्तो सर्वसंतापवर्जितो सर्ववैरमतिकन्तो निबोधो च तुअं भवं। तुम सब रोगों से मुक्त हो, सब संतापों से रहित हो, सब वैरों से दूर रहो और शांति प्राप्त करो। ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्ता बलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। उनके सत्यशील शांति और मैत्री के बल से तेरी रक्षा हो, तुम निरोग तथा सुखी हो। पुरतिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महेद्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महेद्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा महेद्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। उत्तरस्मिन् दिशा भागे सन्ति यक्षा महेद्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पूर्व दिशा में जो महान विद्याशाली गंधर्व प्राणी है वे भी तेरी रक्षा करे, तुम निरोग और सुखी हो। इसी तरह दक्षिण दिशा में रिद्धिशाली कुंभड़ देव है, वे तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। पश्चिम दिशा में महान रिद्धिशाली नाग देव है, वे तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। उत्तर दिशा में महान रिद्धिशाली यक्ष है, कुबेर है, देव है, वो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। पुरत्ति में न दतरट्टो दक्षिणे न विरोलको पश्चिमे न विरूपको कुबेरो उत्तरं दिशं चत्वारो ते महाराज लोकपाला यशस्विनो तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आरोग्येन नहीं है, आरोग्येन है ना। हम लोग अपनी तरफ से क्यों जोड़ते हैं, यही नहीं बात समझ में आए। जैसे दक्षिणस्मिन है तो दक्षिण बोलते, दक्षिण नहीं है, दक्षिणस्मिन, यानी हमको जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है ना।
चत्तारोति महाराज लोकपाला यशस्विनो तेपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पूर्व दिशा में धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरोचक, पश्चिम में विरूपाक्ष और उत्तर दिशा में कुबेर है। ये चारों लोक की रक्षा करने वाले चतुर्दिक महाराजिक यशस्वी लोकपाल देवता है। वे भी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका तेपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आकाश और पृथ्वी पर रहने वाले महान रुद्धिशाली देवता और नाग भी है। वे भी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। इद्धिमन्तो चये देवा वसन्ता ईदशासने तेपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। जो महान बुद्धिशाली देवता है इस बुद्ध शासन में उपस्थित है, वे भी तेरी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। सदीतियो विभज्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सब आपदाएं दूर हो, सब रोग नष्ट हो जाए, तेरा विघ्न न हो, तू सुखी और दीर्घायु हो। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो अभिवादनशील है, सदा वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, उनकी चार बातें बढ़ती है, आयु, वर्ण, सुख और बल। तो ये बहुत लंबा सूत्र है, 28 उसमें गाथाएं हैं। चलिए तो 28 लोग बोलिए, कल से शुरुआत वहां थी, उनको माइक दे दीजिए।